हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलर वर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। नैतिक विकास 6 चरणों में होता है, जिन्हें 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। जो 3 स्तर है उसमें 2-2 चरण है, उसी को लेकर 6 चरण कहा जाता है। पूर्व पारंपरिक स्तर 4 से 10 वर्ष। यह स्तर बच्चों के नैतिक तर्क का पहला स्तर है, जो मुख्य रूप से दंड और पुरस्कार पर आधारित होता है। पारंपरिक स्तर 10 से 13 वर्ष के। इस स्तर पर नैतिक तर्क सामाजिक सहमति और नियमों पर आधारित होता है। तीसरा उत्तर पारंपरिक स्तर 13 वर्ष से अधिक, जो 13 वर्ष से अधिक। यह स्तर नैतिक तर्क का सबसे उच्च स्तर है, जो व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय पर आधारित होता है। प्रत्येक स्तर में 2 चरण होते हैं, जिससे कुल 6 चरण बनते हैं। पहला पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। तो इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं। पहला उसमें 2 जो चरण, पहला चरण है पूर्व नैतिक स्तर में 2 पड़ता है, उसी को एक आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। इसको स्वयं की भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखी हूँ, स्वयं की आवश्यकता भी होती है और साधन और उद्देश्य की भी कहा जाता है, क्योंकि 3 बन सकती है अहंकार की अवस्था में। हेडिंग पहले आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कम आयु एवं अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता कि काम किया जाए न किया जाए। इस चरण में नैतिक तर्क दंड से बचने पर आधारित होता है। परिवार के सदस्य बच्चों को कार्य करने का आदेश देते हैं। उस कार्य को न किया तो बच्चे को दंडित किया जाता है। अहंकार की अवस्था स्वयं की आवश्यकता। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती ही वह अपरिपक्व होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलते से पूरा होता है तो भूख लगने पर चुरा कर खाना खा लेना। इसके जो पेपर में पूछा जाता है, जैसे हेडिंग बनती है एक लाइन, वैसे मैं लिखी हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो देख के पढ़े। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाती हूँ। जो कोचिंग वाले पैसे लेकर दे रहे हैं, तो मैं कोचिंग पहले की थी उसकी वजह से अब खुद मैं नोट्स देती हूँ, क्योंकि गरीब बच्चे भी पढ़ लें, क्योंकि कोचिंग का इतना पैसा कहाँ से कोई लाए। 8,000 10,000 मांगते हैं लोग। इसलिए मैं खुद नोट्स बना के आप लोग के बीच में रख रही हूँ, जिससे सब बच्चे का कल्याण हो। तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आती हैं। मैं उतना समझाती नहीं हूँ, क्योंकि समय का कम इम्पोर्टेंट मैं बहुत समझती हूँ। समय कम है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाए, ज़्यादा पढ़ लें, वही ज़्यादा है हमारे लिए। परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष। इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। प्रशंसा की अवस्था, जिसमें अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहा जाता है। प्रशंसा की अवस्था भी पूछा था, वहाँ पे अच्छी लड़की अच्छा लड़का भी पूछा था। सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। नेक्स्ट, दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है कि इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहार को उचित एवं नैतिक मानते हैं। जैसे बच्चा उस कार्य को करता है कि लोग मुझे तारीफ करें, इसीलिए वो कार्य करता है। लोगों के बीच में बहुत अच्छा मतलब दिखावा करते हैं प्रशंसा पाने के लिए। जिनके लिए वे परिवार वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली में प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश में निर्धारित होता है।
बच्चा जिस वातावरण में हो उसमें उसका निर्धारित होता है परिवेश में ही। सामाजिक अवस्था के सम्मान की अवस्था, सामाजिक सामाजिक व्यवस्था में सम्मान की अवस्था, दिमाग डिस्टर्ब है। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहलर वर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुँच जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसीलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि वह उनकी प्रशंसा करता है। जब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। उत्तर परंपरागत अवस्था जो 13 वर्ष से ऊपर है, मैं यहाँ 13 वर्ष भूल गई हूँ लिखना। समाज के साथ संबंध, कोई भी बालक इस अवस्था में सम्मान के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। सार्वभौमिक संबंध, इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता एवं ये देखता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या खराब। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। नैतिकता का अर्थ, ये जो लाइन है अर्थ का एक एक लाइन पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा क्योंकि यही लाइन सेम से उठा के पेपर में रख दिया जाता है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इस सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा एवं बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोहलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, फिर से यहाँ पे हम लिखे हैं इधर किनारे। कोहलर वर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार से साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास से पूछते हैं कि कितना चरण होता है, कहीं कहीं 3 दिया था कहीं 6 दिया था है। इसे पेपर में पूछ दिया जाता है कि कोहलर वर्ग का नैतिक विकास कितना है तो 3 मारा जाता है। पूछ देगा चरण कितना है तो उसमें 6 माना जाता है। इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखी हूँ 3 या 6 चरण पूछता है पेपर में। तो ऐसा दिन 6 चरण पूछा तो 6, क्योंकि ये जरूर पूछता है। इसी में बच्चे उलझ जाते हैं कि 6 मारे कि 3 मारे, क्योंकि ऐसे घुमा के पूछ देता है पेपर में कि उसका कितने स्तर हैं। तो हर प्रत्येक स्तर में 2-2 होता है, तो उसको 6 चरण पूछे तो 6 चरण, स्तर पूछे तो 3 मारिएगा आप लोग। बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। देखिए मैं 6 चरण लिखी हूँ। अब कौन कौन सा पेपर कैसे पूछता है, उधर जैसे पूछता है वैसे ऐसे इधर पूछे वैसे। आज्ञा पालन और दंड, फिर से रिवाइज करा दी हूँ क्योंकि छोटा छोटा शॉर्ट में लिखकर। इस चरण में नैतिक तर्क दंड से बचने पर आधारित होता है। साधन और उद्देश्य, इस चरण में नैतिक तर्क अपने ही लाभ और व्यक्तिगत हित पर आधारित होता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इस चरण में नैतिक तर्क दूसरों को सुख करने और उनके अनुमोदन पर को प्राप्त करने पर आधारित होता है। कानून और व्यवस्था, इस चौथा
इस चरण में नैतिक तर्क नियमों और कानूनों का पालन करने पर आधारित होता है। 5वां सामाजिक अनुबंधन। इस चरण में नैतिक तर्क सामाजिक समझौते और न्याय पर आधारित होता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस चरण में नैतिक तर्क व्यक्तिगत अधिकारों, न्याय और मानव मूल्यों पर आधारित होता है। अगर एक कॉलर वर्ग के लिए आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे बाहरी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगी। जैसे पूछा जाता है पेपर में वैसे वैसे में लिखी, जैसे लाइन पूछी जाती है वही लाइन लिखी, और बाहरी मतलब जो बहुत कुछ है वो मैं नहीं लिखी, क्योंकि कहानी है, कहानी तो छोटे बच्चे सीखते हैं या सुनते हैं, तो इसीलिए आप लोग बड़े हो गए हैं तो आप लोग बस जो इम्पोर्टेंट है उसी पर ध्यान दीजिए, इसी को पढ़ लीजिएगा, इससे बाहरी नहीं कुछ पूछा जाता है। मगर हाँ, आप लोग कृपया करके मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में कुछ और पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। नमस्ते।